झारखंड। जी हाँ, हम सभी यहाँ अभी रह रहे हैं झारखंड में, झारखंड की राजधानी रांची में। और झारखंड की राजधानी रांची से आज एक खास स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। आपको बता दूँ, झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसका निर्माण यहाँ इसलिए किया गया था कि यहाँ पर सदियों से रहने वाले, सैकड़ों सालों से रहने वाले जो दबे कुचले हैं, आदिवासी हैं, जो परेशान हैं, शोषित हैं, उनका विकास हो सके, राज्य का विकास हो सके और लोग एक अच्छे जीवन स्तर पर आ सकें। क्या ऐसा हुआ है? शायद नहीं। आंकड़े भी कुछ ऐसा ही बताते हैं। झारखंड आज भी देश के पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां खनिज की कमी तो नहीं है, यहाँ प्रतिभाओं की भी कमी नहीं है। प्रतिभाएं कूट कूट कर भरी हुई हैं झारखंड में। और ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी झारखंड का नाम रोशन किया है। हॉकी का नाम लिया जाए या किसी और खेल का, नेत्रहीन क्रिकेट का नाम लिया जाए, या कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां खेलों के मामले में झारखंड ने पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया है। लेकिन आज क्या है इन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले या भारत की तरफ से प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों की स्थिति? कई स्टोरीज आप देखते रहते हैं, कई लोग ऐसी स्टोरी लेकर आते हैं, लेकिन होता क्या है? सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, राजनेता अपनी रोटियां सेकते रहते हैं, लेकिन क्या इन खिलाड़ियों की स्थिति में सुधार होता है? पुरुष क्रिकेट टीम का बोलबाला तो दिखता है, लेकिन हॉकी, और वो भी महिला हॉकी की बात हो तो झारखंड की खिलाड़ी जो हैं, महिला खिलाड़ी, उनके साथ हमेशा दोयम दर्जे का ही बर्ताव क्यों होता है? ऐसी ही एक खिलाड़ी का जब हमें पता चला तो हमने सोचा कि आज उनसे भी मिला जाए। और ढूंढते ढूंढते जहां वे रहती हैं, रांची के अड़गोड़ा का टुंगड़ी टोला नाम का ये इलाका है, यहाँ हम लोग पहुँचे। और यहाँ पहुँचकर हमने सोचा कि उस खिलाड़ी से मिला जाए और उससे उसकी वास्तविक स्थिति का पता किया जाए। हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ तो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। घर अपना नहीं है, किराए पर रहते हैं, छोटा सा घर है और स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और आइए आपको दिखाते हैं, जब हमने यहाँ आकर देखा तो और क्या देखने को मिला। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे ये कौन बैठे हैं, आपको पता है? ये जो है ये उसी खिलाड़ी प्रियंका के पिता हैं। और पीछे जो ऑरेंज ड्रेस में जो बच्ची दिख रही है वही है वो खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी प्रियंका, जो अमेरिका से हाल ही में प्रशिक्षण लेकर लौटी है। लेकिन आज किस स्थिति में है आपको बता दें क्या हुआ। प्रियंका उरांव नाम है इस खिलाड़ी का, और इसके पिता आज बहुत ही परेशानी में है, चलना भी मुश्किल है उनके लिए। पूरे हाथ पैरों की नसें सिकुड़ती जा रही हैं। रांची नगर निगम में आज गार्ड के रूप में वो ज़रूर जुड़े हुए हैं, लेकिन परेशानियां बनी हुई हैं। तो आइए चलकर बात करते हैं, देखते हैं, जानते हैं उनसे क्या है स्थिति। आप ही हैं प्रियंका के पिताजी? जी हाँ, हम ही हैं। क्या परेशानी हुई है आपके साथ? काम करते करते धीरे धीरे शरीर धीरे धीरे लूज हो गया, एक बैग नहीं हुआ है। धीरे धीरे शुरुआत में तो ठंडा लग गया कि क्या हुआ। अब पेशाब करने के लिए चैन खोल रहे हैं, चैन तो खोलने नहीं सके। उसके बाद में ऊपर से हुक खोले, हुक को लगाने ही नहीं सके। तब कुछ दूसरा तीसरा दिन में लावर खरीदे, पार पेशाब करने के लिए भी बहुत दिक्कत होने लगा। धीरे धीरे करते करते आज जो है ज़्यादा लूज हो गया, करीब वही 4-5 साल हो गया। धीरे क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम है कुलदेव उरांव। तो अभी रांची नगर में ही, नगर निगम में ही हैं आप? हाँ, रांची नगर निगम में ही है, लेकिन दैनिक में करते हैं, डेली बैच वाला में। आपकी बेटी जो बैठी है उधर, प्रियंका, उसने हॉकी का प्रशिक्षण लिया यूएस में जाकर,
तो इसके बाद आपको क्या लगा, इससे आप लोगों का आर्थिक स्थिति आप लोगों की सुधरेगी, जीवन स्तर सुधरेगा, क्या आपको महसूस होता है? तो लगा तो था कि बच्ची उधर से प्रशिक्षण लेके आएगी तो हम लोग का आर्थिक स्थिति सुधरेगी, यही तो मन में ठाने हुए थे। लेकिन तो कुछ तो हुआ ही नहीं, आने के बाद भी तो कहाँ कुछ पते नहीं चलता है, सरकार की तरफ से कोई सहयोग? कहाँ कुछ पते नहीं लग रहा है। तो इसका ट्रेनिंग वगैरह कैसे कराते थे आप? वही स्कूलें तरफ करती थी। यहाँ तो आने के बाद, रांची आने के बाद में तो हम बरियातू में ही कर दिए थे। मोराबादी जा कर के बात किए, वहाँ से वो लोग बोले कि नहीं अति फ़ोन ऑन करके बरियातू में ही कर दिए, हॉस्टल में। तो मतलब झारखंड सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई सहयोग अभी आपको मिल रहा है कि नहीं, ट्रेनिंग के लिए, घर के लिए, किसी भी रूप में? अभी तो पता नहीं लगा है, वही बताएगी, प्रियंका ने बताएगी, वही जानेगी, हमको तो पता नहीं है। बेटी के भविष्य को लेकर क्या चिंतित है कि क्या आपको लगता है उसका भविष्य अच्छा होगा, या अभी जो हालत चल रही है भविष्य सुधरने की उम्मीद नहीं लग रही है? क्या लग रहा है आपको? लगता तो है कभी ना कभी सुधरेगा, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि कब सुधरेगा, कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा। आप गुमला के बिशुनपुर जमटी में रहते थे? हाँ। ठीक है, रांची में कब से हैं? रांची में प्रियंका ने छोटा ले करके आए हुए थे गुद्दी में हम लोग। रांची में कुछ दिन ही जगह रखे, उसके बाद में आवासीय विद्यालय चापाटोली में डाल दिए थे। चापाटोली से ही वो वहीं से यहाँ गुमला आई, गुमला से रांची आई, रांची से अमेरिका गई। अच्छा, तो अमेरिका जाने के बारे में जब आपको पता चला कि अमेरिका जाएगी, तो उस समय कुछ महसूस हुआ था कि अमेरिका जाएगी तो एक बड़ा स्टार बन के आएगी, कि क्या क्या आपको लगा था? लगा तो था कि बड़ा ये अथी हो बन के आएगी, लेकिन देखिए क्या होता है अब किससे। तो ये एक ऐसे पिता का दुख है जिसने उम्मीदें तो बहुत की थी, सरकार को यहाँ आगे आना चाहिए था, लेकिन सरकार कहाँ है? फर्राटा भरना सरकार के मंत्रियों का, राजनेताओं का काम है, लेकिन सरकार इनके लिए क्या कर रही है? जिनके लिए बना था झारखंड, कब होगा उनका उत्थान, इस पर तो कोई किसी का ध्यान ही नहीं है। आइए ज़रा प्रियंका से खुद बात करते हैं कि जब वो गई थी, जाने के पहले क्या स्थिति थी, आने के बाद क्या स्थिति है। चलिए एक बार प्रियंका से भी मिलते हैं। तो ये है मेरे साथ प्रियंका उरांव, जो कि हाल ही में यूएस से हॉकी का ट्रेनिंग लेकर आई हैं। प्रियंका, जब आपको यूएस जाने की बात का पता चला तो कैसा लगा था आपको? सर फर्स्ट टाइम तो बहुत खुश थे और हमको लगा कि शायद मेरा घर का जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। बस ट्रेनिंग लेकर आए, उसके बाद से तो अब घर पे ही रहते हैं, बस खुद से ऐसे खेलने जाते हैं और अभी तो क्लास कर रहे हैं। यूएस जाने का कैसे हुआ था, किस तरीके से आपका सिलेक्शन हुआ, कैसे, ये सारी कहानी क्या रही? सर मैं हॉस्टल में पढ़ाई करती थी आवासीय विद्यालय में, तो हाँ हम लोग को किसी ने बताया कि हॉकी का ट्रेनिंग होने वाला है, तो हमारे यहाँ कोई वैसा कोच नहीं थे। हम लोग खुद से मेहनत करके गुमला में हम लोग ट्रायल दिए, और ट्रायल होने के बाद हुआ कि हमें रांची लाया गया, जो कि शक्ति वाहिनी की ओर से हो रहा था। शक्ति वाहिनी जी। ये क्या है, एनजीओ है, क्या है? एनजीओ है, और वहाँ से एक टीम आई थी अमेरिका से, जो यहाँ कैंप रखी थी, जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था अमेरिका के लिए। तो जब आपको सिलेक्शन का पता चला तो क्या महसूस हुआ अंदर से कि अब सिलेक्शन हो गया है, अब क्या होगा आगे? सर हमको तो जब लगा कि हाँ सिलेक्शन हो गया है, तब लगा कि मुझे अच्छा व्यवस्था मिलेगा और प्लस अब घर की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप वापस कब आए इंडिया? सर हम लोग आए 21 जुलाई को। 21 जुलाई से अब नवंबर चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीना ख़त्म हो गया, नवंबर चल रहा है, मतलब 3.5 महीना लगभग हो चुके हैं।
अभी तक आप लोगों को आगे की ट्रेनिंग के लिए, आगे का व्यवस्था के लिए सरकार की तरफ से किसी तरह की सहायता, कोई संपर्क? नो सर, ऐसा कुछ भी अभी तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं हुई है। आप जानते हैं कि अभी झारखंड में किन की सरकार है? कहते हैं कि आदिवासियों की, दलितों की, जो शोषित हैं उनकी सरकार है, ऐसा कहा जाता है। तो उस सरकार से, उस सरकार के मुखिया से आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मुझे कोई अच्छा सेंटर में दे दिया जाए और जो हमारी जो घर की स्थिति है ख़राब, तो उसके लिए हेल्प किया जाए। ये है प्रियंका, जिसके मन में कौन सा दर्द है। इसके पिता का दर्द तो आपने सुन लिया, प्रियंका का अभी क्या दुख है आपने सुन लिया। सरकार से कोई मदद नहीं, कोई सहायता नहीं। आखिर कैसे झारखंड को आगे बढ़ाने की बात तो करते हैं, लेकिन जब सहायता नहीं करेंगे, जिनके अंदर प्रतिभा है उनको सहायता नहीं देंगे, आगे कैसे बढ़ाएंगे? सरकार से हम भी जानना चाहेंगे, खासकर अभी जो सरकार है उस सरकार के मुखिया से तो निश्चित रूप से हम ये कहना चाहेंगे कि कहाँ हैं आप, क्यों सोए पड़े हैं? कहते तो हैं कि आप आदिवासियों की सरकार लेकर आए हैं, लेकिन इनका क्या कसूर जो आप देख सकते हैं कि मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, लेकिन आज भी दबे कुचले हैं। किन आदिवासियों के उत्थान की बात को लेकर आपने सरकार बनाई थी? कहाँ हैं आप? ये प्रश्न तो उठना स्वाभाविक है। तो हम आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि यदि आपके अंदर कुछ जागता है, ममत्व और संवेदनाएं प्रकट होती हैं, तो कम से कम अब तो जाग जाइए और इनके उत्थान के लिए आगे बढ़िए। वरना इस तरह से आदिवासियों के नाम पर वोट बटोरना बस राजनीति तक सीमित होकर रह गया है। आप में और बाकी पार्टियों में क्या अंतर रह जाएगा, ये तो जनता खुद ही देख रही है, समझ रही है। तो इस बात पर ध्यान दीजिए। आज की स्टोरी बस यहीं पर समाप्त करते हैं। एक और विशेष स्टोरी लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।